आइए जानते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। त्रिभुज के प्रकार आपको भुजा के आधार पर हम लिखा है यहाँ। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? बोलिए। पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? एक बार और बोलिए ना। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। आइए हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, और विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, है ना। तो जो समबाहु त्रिभुज है, नाम जिस तरह से है, जिस तरह से नाम है इसका, उसी तरह से इसका डेफिनेशन दे देंगे, उसी तरह से इसको परिभाषित कर देंगे। आइए समझते हैं कैसे इसका डेफिनेशन देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है समबाहु। क्या लिखा गया है? समबाहु लिखा गया है। तो जो समबाहु है, सम का मतलब होता है बराबर। देखिए ना, इसको अगर तोड़िएगा 2 भाग में तो एगो मिलेगा सम और दूसरा मिलेगा बाहु। मिल रहा है, एक मिल रहा है सम तो दूसरा मिल रहा है बाहु। इस सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब, आई बाहु का मतलब होता है भुजा, है ना। तो जिस त्रिभुज की भुजाएं क्या होगी? आपस में बराबर होगी। जिस त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो आप जानते हैं कि भुजाएं कितनी होती है त्रिभुज में? 3 होता है। तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर जब होगी तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगा तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए दूसरा बात करते हैं, है ना। दूसरा है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए ना, समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसको लिखा हुआ चीज को देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सम है, इसमें द्वि है, इसमें बाहु भी है। तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु। तो सम कहने का मतलब होता है बराबर, और द्वि कहने का मतलब है कि 2, है ना, और बाहु कहने का मतलब भुजा। तो स्पष्ट मिल रहा है यहाँ पे कि जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आकृति की चर्चा कर ले हम लोग तो ध्यान दीजिएगा, एक भुजा ई और दूसरा भुजा ई भी बराबर हो सकता है। एक और आकृति की चर्चा कर ले हम तो ई वाला बराबर ई वाला भी हो सकता है। एक और त्रिभुज की चर्चा हम कर लें तो ई बराबर ई भी हो सकता है। तो कम से कम 2 भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर हो जाएगी तो वो वैसे त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहे जाएंगे। अर्थात जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होगी तो कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। आइए जानते हैं तीसरा पर, विषमबाहु त्रिभुज। किस पर? विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज नाम ही है विषम, नाम ही क्या है? विषम। आइए यहाँ पे समझते हैं उस चीज को। नाम ही है विषम, समझिएगा, नाम है विषमबाहु ना। विषम कहने का मतलब
कि बराबर न, बराबर न, विषम बराबर न, यानी जिस त्रिभुज की तीनों में से कोई भी भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों में से कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, तो वैसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहलाएंगे, है ना। कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, नाम हमने ए बी सी दिया, इसमें भुजाओं की संख्या 3 है, ए बी है, बी सी है और सी ए है। तो इसमें कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। अगर कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो वैसे त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहे जाएंगे। एक बार फिर से समझिएगा तीनों को एक साथ लेकर के। समबाहु त्रिभुज तो बराबर भुजा होगा, तीनों क्या होगा? बराबर भुजा होगा। तो यानी जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी तो समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। समद्विबाहु तो जिस त्रिभुज की कम से कम 2 भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर होगी, तो वैसे त्रिभुज क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहे जाएंगे। और विषम बाहु जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा तो वैसे त्रिभुज क्या कहे जाएंगे? विषम बाहु त्रिभुज कहे जाएंगे। समझ में आ गया होगा इतना सबको, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, ठीक।